बढ़ाई। ओ जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। ये माया है, ये काम माया है, ये लोभ और मोह माया है, अहंकार माया है। और अगर तुम्हारे अंदर में विवेक जग जाए तो ये तुम्हारे भीतर की शक्ति। क्रोध में से करुणा और शील बनेगी। मैं बताऊंगा समय रहेगा तो। क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान कियो, क्रोध में ही यज्ञ में सती ने तन त्याग दियो। एक तो सती ने अपने पति की बात नहीं मानी और बाद में फिर उस अपमान को वो झेल नहीं सके और क्रोध के भावावेश में आकर के उस अग्नि में कूद करके और अपने प्राणों की आहुति दे। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए कबीर साहब तो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान और तबलक पंडित मूर्खा दोनों एक समान। आप क्या कितने ज्ञाता हो, आप बार बार क्रोध की अग्नि से हो उत्तेजित होते हो तो समझ लो कि आपने अभी कुछ नहीं समझा है। आप बार बार काम की पीड़ा से परेशान होते हो तो आपने कुछ नहीं समझा है। आप लोभ और मोह के चक्कर में हो तो भी आपने कुछ नहीं समझा है। आप छोटी और बड़ी जाति समाज के चक्कर में हो तो भी आपने कुछ नहीं समझा है। इसलिए क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान कियो, क्रोध में ही यज्ञ में सती ने तन त्याग दियो। क्रोध में ही शिव ने फिर यज्ञ को विध्वंस कियो। ये माया का रूप। और देखिए भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ने तीनों श्राप, विष्णु ने घुमाया चक्र दुर्वासा बहे उदास, क्रोध के ही कारण फिर झेले भारी त्रासदी। इसलिए कहा है क्रोध समय का काल है। क्रोध ये जंजाल और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत बड़े प्रिया है। भजन में सुना नहीं कि महादेव जी के धूने में कूद पड़ी, ब्रह्मा खाए जाने विष्णु खाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों ध्यान रखो, अगर इस धारा में हम बह रहे हैं तो हम भी खब रहे हैं। हाँ
भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ने तीनों श्राप विष्णु ने घुमाया चक्र दुर्वासा भये उदास क्रोध के ही कारण फिर झेले भारी त्रास जी भाई भाई का संग्राम ये केवल लोभ और मोह पूरे महाभारत को देखा जाए तो सिर्फ यही कारण है। इसलिए मेरे बहन भाइयों क्रोध के ही कारण महाभारत सो युद्ध भयो 18 छोड़ी सेना को विनाश भयो परिवार सब नष्ट भयो क्रोध करे परी जत मरे सर्व को उठाए लायो यो ना विलंब के गले बीच डाल लायो हमने क्यों कहा है क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं सूझ पर करते रहे खोटे कर्म जरा नहीं होश रहे। एक भजन सुना हुआ तुमने हमारा कभी देखे मैंने 4 यार मतवारे और वे 4 यार कौन से है एक अंधा एक बहरा और एक लूला और एक नंगा और ये चारों कौन है ये चारों है काम क्रोध लोभ और मोह। ये क्रोध ही बहरा है काम ही अंधा है और मोह लंगड़ा है और लोभ नंगा है। क्या भले के 10 लाख बैंक में जमा हो लोग ही आदमी है पर वो तमाम को पीछे से दे रहे हो कि शायद कम 100 करोड़ टूट नहीं है इसलिए क्या भले ही 10 करोड़ है उसके पास में लेकिन नंगा काम ही आदमी पर जब काम सवार होता है तो वो समझता है कि मैं किसी को नहीं दिख रहा। इसको कहता है चल यार का दीदार कर और अकल कहती है बस जिंदगी बर्बाद कर। इसके
फिर कहता है चल होगा सो देखा जाएगा। वो अकल कहती है ओ नादान मारा जाएगा। और अगर करो तो लड़ाई है ना जो सासू बहू में, और फिर को कहे बहू से बेटा नहीं सास हो दिया भाई वो सासू माँ सुना पड़ेगी भाई भाड़ में जाए हमने बहुत सुन ले जागी अपन नहीं सुनेंगे जागी। बाप बेटे में है नहीं तेरे बाप भैया रे हाँ हमारा बाप तो करे को कहने का तात्पर्य क्रोध किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए क्रोध को कहा है बहरा। पर ध्यान रखो ये बहुत बड़ी समझ की बात होती है, मैं बताऊंगा अभी। और जब काम हो जाता है खराब, महाभारत युद्ध हो गया पूरा, राजा युधिष्ठिर बन गए, उसके पश्चात युधिष्ठिर को नींद नहीं आई। चारों तरफ की बड़ी भयानक आवाज, हजारों लाखों माताएं विधवाओं की आवाज, अरे युधिष्ठिर तेरा नाश हो जाए। और नेक आंख लगे तो मारो मारो काटो काटो इधर से और भयभीत हो जाए। सवेरे ही जगह नींद नहीं आई, रात भर द्रौपदी आई आरती करवे और कहने लगे अब तुम आरती करवे जाएंगे सर जनता खाएगी। द्रौपदी ने कही अच्छा मैंने खाई नहीं जनता, और बहू को क्रोध हुआ, उसने आरती की थाली फेंक दी और कहने लगी क्या सच को झेलने की हिम्मत है तुमने? तब तो हाथ नहीं रुका, फेंकते गए पत्ता पर पत्ता, गोटी पर गोटी, भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, सारे राज्य को दांव पर लगा दिया। और अब मेरे से कह रहे हैं कि तुम खा गए, तुमको शर्म नहीं आती? मेरे बहन भाइयों जब काम खराब हो जाता है, जब बासन से भूल जाते हैं तो पीछे एक एक ऊपर आरोप लगाता है कि तेने करवाए दो, कि तेने करवाए दो। एक सज्जन आदमी पहले विचार करता है और मूर्ख आदमी बाद में विचार करता है। तो क्यों नहीं हमें पहले से ही आज से ही हमें विचार कर लेना चाहिए, आज से ही इन सारी चीजों का हमें ध्यान कर लेना चाहिए। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। क्या बोला मैंने? क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं, सूर्य पर करते रहे खोटे कर्म जरा नहीं होश रहे। सुने ना किसी की भली बात कोई ना करे, सदगुरु कबीर कहते हैं सब जग अंधा, सब जग बहरा, मैं किन्हें समझा, सब जग अंधा, सब जग बहरा। ये सब जग अंधा है और सब जग बहरा है, मैं किन्हें समझाऊं? और कभी कभी हम भी जब भाई बहन सत्संग सुनते हैं और जब सुनते हैं तो वो सत्संग भी करते हैं और वो लड़ाई भी लड़ लेते हैं, तब फिर हमको भी ऐसा लगता है कह रहे एक बात बताएं, कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले बात कही, वो आज भी जो थी जो ही है। अरे भाई तो भाई होता है, दौरानी दिखानी होती है। माता पिता होते हैं, मित्र मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं। सज्जनों में अभी समय रहेगा